जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 के प्रश्नावली 13.3 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बीमावत 5.5 सेमी गुणे 10 सेमी गुणे 3.5 सेमी वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेमी और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये कि एक ऐसा हमको घनाभ बनाना है। ठीक है, एक हमको घनाभ बनाना है ऐसा। ठीक है, और इसकी हमको बीमा दी गई है। ठीक है, और ये जो घनाभ हमको बनाना है, ये घनाभ हमको बनाना चांदी के सिक्कों को पिघला करके। ठीक है, ऐसे हमारे पास चांदी के सिक्के हैं। ठीक है, इन्हीं को पिघला करके घनाभ बनाना है। इनकी बीमा हमको दी गई है। क्या बीमा हमको दी गई 5.5। ठीक है, उसके बाद 10। ठीक है, और उसके बाद क्या दी गई है 3.5 दी गई है। ठीक है, 5.5 10। ठीक है, और 3.5 दी गई। ठीक है, और ये जो चांदी का सिक्का है इसकी हमको त्रिज्या दी गई है। ठीक है, व्यास दिया गया है। व्यास क्या है इसका, व्यास है इसका 1.75 सेमी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सब सेमी में है। ठीक है, सारा चीज सेमी में है, सेमी में। ये भी क्या है, सेमी में है। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 1.75 बटे में 2 सेमी। ठीक है, लेकिन इसकी मोटाई क्या दी है, मोटाई इसको दी गई है mm में दी गई है। ठीक है, तो मोटाई को हम क्या करेंगे, मोटाई 2 mm दी गई है, तो इसको हम क्या करेंगे सेमी में बदलेंगे। ठीक है, मोटाई हमारा क्या है h है, इसको सेमी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2/10 सेमी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। अगर हम घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसके आयतन में क्या करेंगे, हम घनाभ के आयतन में सिक्के के आयतन से भाग कर देख सिक्के के आयतन से, तो हमको पता चल जाएगा कि कितने सिक्के लगे होंगे। ठीक है, चलिए तो सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या ठीक है बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन बटे में क्या, एक सिक्के का आयतन का आयतन। ठीक है, देखिए एक सिक्के का आयतन क्यों, क्योंकि बहुत सारे सिक्के लगे होंगे पिघलाने में, तो जितने सिक्के लगे हैं उसको जानने के लिए घनाभ का आयतन जानना होगा। ठीक है, और एक सिक्के के आयतन से जब हम भाग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ऐसे कितने आयतन उसमें सम्मिलित है ना, इसलिए। तो चलिए, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन हमारा हो जाएगा, घनाभ का होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, और सिक्के का क्या है, सिक्के का ये हमारा सिक्का देखिए हमारा जो है ये बेलन के आकार का है। ठीक है, एक ठोस बेलन लीजिए, उसको पतला सा काटिए तो एक सिक्के का रूप लेता है ना। सिक्का हमारा क्या है, ठोस बेलन है, तो ठोस बेलन का फार्मूला लगाएंगे हम, क्या हो जाएगा πr²h। ठीक है, यहां से ले लेते हैं। ठीक है, 5.5 गुणे 5.5 गुणे क्या हो जाएगा 10 है ना, यहाँ पे गुणे 10 गुणे में क्या 3.5। ठीक है, ये हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, गुणे आर का मान कितना हमारे पास 1.75 बटे में 2 है, तो स्क्वायर तो 2 बार कर लीजिए। ठीक है, बटे में 2 गुणे यच का मान कितना है, यच का मान है 2/10 है। ठीक है, अब देखिए ये नीचे का सारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 5.5 गुणे 5.5 गुणे 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5। ठीक है, ठीक है, उसके बाद गुणे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 10। ठीक है, ये सारा ऊपर आएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 22 गुणे 1.75 गुणे 1.75। ठीक है, 1.75 गुणे क्या 2। ठीक है, अब देखिए सारे का दशमलव हटाइए, ऊपर देखिए 1 अंक बाद दशमलव यहाँ, 1 अंक बाद दशमलव यहाँ, यानी कि टोटल कितना है 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे भी 2 अंक बाद दशमलव, तो इसको हटा लीजिए। इस दशमलव क्या करेगा, इनको हटा देगा दोनों को। अब इसका दशमलव बच रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे 100 से गुणा, तो दशमलव इसका भी गायब हो गया। अब काट लीजिए जो कट रहा है, देखिए 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, 5 × 3 = 15,
पाँच बच्चे 25, ठीक है। ये देखिए 2 से गया, 2 बच्चे 10 हो गया, ठीक है। और कुछ यहाँ से देखिए 35 से 35 गया, ठीक है। उसके बाद क्या बचा, 5 से 5 3 15, 50 25, ठीक है, ये गया। और उसके बाद क्या जा रहा है, 7 बचे 35 जा रहा है, ठीक है। और ये 5 दूना के 10 जा रहा है। इस 2 से ये 2 गया, तो क्या बचेगा टोटल, 2 गुणे में 2 गुणे में 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 400, 400 क्या सिक्के, ये हमारे कितने आ गए, 400 सिक्के आ गए, ये हमारे आंसर है, ठीक है। चलिए अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 32 सेमी ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेमी वाली एक बेलनाकार बाल्टी से रेत से भरी है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई 24 सेमी है तो इस ढेर की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये एक बाल्टी ऐसे है, ठीक है। एक बाल्टी ऐसे बेलनाकार है, ठीक है। बेलन के आकार की एक बाल्टी है, ठीक है, हमारे पास, ठीक, ऐसे करके, ठीक है। और ऊपर भी ऐसे करके है, ठीक है। इस बाल्टी में क्या है, रेत भरी है, ठीक है। इस रेत को जमीन पर पलटा जाता है तो क्या करती है, ये रेत हमारा एक शंकु का रूप ले लेती, ठीक है, एक शंकु का रूप ले लेती है ऐसे करके, ठीक है। अब हमको शंकु की ऊंचाई दिया गया है, ठीक है, कितना दिया गया है, 24 सेमी दिया गया है। शंकु की ऊंचाई 24 सेमी दिया गया, इसकी त्रिज्या पूछा है और इसकी तिर्यक ऊंचाई l पूछा है, ठीक है। इस रेत की ऊंचाई हमको कितना दिया गया, 32 सेमी बाल्टी की ऊंचाई, और इसकी त्रिज्या हमको दिया गया कितना, 18 सेमी, ठीक है, 18 सेमी दिया गया, ठीक है। चलिए 18 सेमी है ना, हाँ 18 सेमी है, ठीक है। चलिए सब कुछ सही है। आइए अब देखिए हम क्या करेंगे, जब हमने बाल्टी को पलटा तो उसमें जो रेत थी उसका आयतन और जो रेत वहां पे शंकु का रूप ली, दोनों का आयतन तो सेम है, तो हम दोनों का आयतन सेम दिखाते हैं, सब कुछ हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बाल्टी का आयतन, ठीक है, बाल्टी का आयतन बराबर शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन। अब देखिए बाल्टी क्या है, बाल्टी एक बेलन के जैसा रूप लिए तो क्या हो जाएगा, बेलन का फार्मूला, ठीक है, r स्क्वायर पाई r स्क्वायर एच इक्वल टू में शंकु का क्या होता है, 1/3 क्या पाई r स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई से पाई गया, ठीक है। अब r की वैल्यू रखिए क्या है, कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास कितना है, 18 है। कैपिटल H की वैल्यू कितना है, 32 है, ठीक है। और स्मॉल h की वैल्यू कितना है, 24 है, ठीक है। चलिए ठीक है, नहीं यहाँ पे h की वैल्यू ठीक है, ठीक, सब कुछ सही। चलिए r का मान कितना है, 18 है। कैपिटल R का मान 18 गुणे 18 जाएगा 2 बार स्क्वायर है तो, ठीक है, गुणे h का मान कितना है, 32 है, 1/3 यहाँ पे, गुणे r का मान हमको निकालना है, ठीक है, स्मॉल r का मान, और h का मान कितना है यहाँ पे 24 है, ठीक है। 3 8 24, 8 चौका 32, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, कोई बात नहीं। आइए यहाँ पे r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, ये सारा रूट में आ गया, ठीक है, क्या आ गया, रूट में आ गया, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा r का, ठीक है। अब देखिए रूट से जब 18 का भी जोड़ा है 2 का भी जोड़ा, दोनों बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 18 दूना 36, तो हमारे पास 36 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये r की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हमको l की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो l बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई l बराबर हमारा होता है रूट में r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है ना, ठीक है। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू हमारे पास आई है 36, तो 36 का स्क्वायर, और h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू हमारे पास 24 है ना, ठीक है। तो 24 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 36, ठीक है, 12 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर गुणे में क्या
2 का स्क्वायर है ना, 12 दूनी 24, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप 12 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 12 का स्क्वायर कॉमन लेने क्या बचेगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आएगा, 12 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो 12 रूट में क्या हो जाएगा, ये 3 3 का 9, ठीक है, प्लस 2 दूना के 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू 12 रूट में, यस नहीं ये यल है, ठीक है, मैं बार बार यस लिखते जा रहा हूँ, ये यल है, ठीक है, क्या है यल है, यल है, ठीक है, ये यल है, ठीक है। यहाँ पे 12 रूट में 9 4 क्या हो गया 13 हो गया, ठीक है, ये क्या आ गया आपका सेमी में है, ठीक है, 12 रूट में 13 सेमी आपका आ गया यल का मान, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 6 सेमी चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेमी गहरे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जानना है कि नहर जो 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, तो हम मान लेते हैं कि वो एक घनाभ का रूप ले रही है, ठीक है, घनाकार उसका आकार आयतन बन रहा है, ठीक है। तो जो नहर की 1 घंटे में जो नहर की लंबाई है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 1 घंटे से पानी बह रहा है, ठीक है, नहर में, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके पानी बह रहा है नहर में, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसको मान रहे कि एक घन का जैसा है, ठीक है, मतलब नहर का जो पानी है उसकी एक अपनी गहराई होगी, ठीक है, एक अपनी चौड़ाई होगी, ठीक है, और एक लंबाई भी तो होगी नहर की, ठीक है। मतलब पानी जितना 1 घंटे में यहाँ से लेकर के यहाँ तक तैर रहा है पानी, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चल रहा है, तो 1 घंटे के अंदर जितना पानी आ सकता है वो जो घन का रूप लेगा, ठीक है, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर क्या है, 1 घंटे के अंदर हमारी जो नहर की लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है, नहर में पानी की लंबाई, ठीक है, नहर में, ठीक है, पानी की लंबाई, ठीक है, यल इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ना 10 किलोमीटर, ठीक है, इसको आप मीटर बदल लीजिए तो क्या हो जाएगा इसमें आपका गुणा हो जाएगा 1000 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1000 से गुणा होगा तो आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है, मीटर, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब इसकी चौड़ाई क्या दिया है, ठीक है, चौड़ाई नहर की कितना दिया गया है, चौड़ाई हमको दिया गया है नहर की चौड़ाई 6 मीटर है और इसकी गहराई कितना ऊंचाई, यानी चौड़ाई 6 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो गहराई h है, ठीक है, वो कितना है 1.5 मीटर है, ठीक है। ये तो नहर का आयतन क्या हो जाएगा 1 घंटे में नहर का आयतन, ठीक है, 1 घंटे में पानी का आयतन हम बात करेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा L गुणे B गुणे H होता है ना, ये घन का आकार ले रहा है तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लंबाई कितना है 10,000 है, ठीक है, 10,000 है, ठीक है। और अच्छा एक सेकंड देख लेते इसमें क्या है, 10,000 है, ठीक है, 6 सेमी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 10,000 है ना। चलिए अब यहाँ पे 10,000 है और गुणे क्या है, यहाँ पे b कितना है 6 सेंटीमीटर है गुणे 1.5 है, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ से इसका गुणा होगा कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा, ठीक है, 6 दहा पे 60,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे हो गया गुणे 1.5 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका फिर से गुणा होगा, 1.5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 6 के 9 6 और उसका आधा 3 9, ठीक है, तो 9 के पीछे कितना 4 0, ठीक है, ये क्या हो गया मीटर क्यूब में इसका आयतन हो गया, किसका 1 घंटे में नहर के पानी का आयतन, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा है कि 30 मिनट में कितना पानी वो भर सकती है, इतने क्षेत्रफल भर सकती है, तो हम जानेंगे कि 30 मिनट में उसका पानी का आयतन कितना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 30 मिनट में पानी का आयतन 30 मिनट, ठीक है,
में पानी का आयतन, ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा हमारा, इसी का आधा हो जाएगा ना, ये 1 घंटे में है, ठीक है, तो इसी का आधा हो जाएगा बटे 2, तो क्या आएगा 45 आएगा, ठीक है, पीछे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा इसके, ठीक है, मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए अब हमसे पूछा कितना क्षेत्रफल भर सकता है, ठीक है, तो एक फार्मूला होता है क्या, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है, बराबर क्या, आयतन, ये फार्मूला हमारा होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। यहां से हमको आयतन मालूम है, ऊंचाई भी मालूम है, क्षेत्रफल मालूम कर सकते हैं, ठीक है, आयतन कितना है, इतना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहां से आयतन बटे में ऊंचाई हो जाएगा ना, क्षेत्रफल बराबर आयतन बटे ऊंचाई, आयतन बटे क्या, ऊंचाई, ठीक है, तो आयतन कितना है 45,000, ठीक है, बटे में ऊंचाई क्या, देखिए ऊंचाई हमको दी गई कितना, इसकी ऊंचाई हमको दी गई है, जो जिस खेत में जितना पानी भरना हो ऊंचाई कितना दी गई हमको 8 सेमी दी गई है, ठीक है, 8 सेमी गहरे पानी में भरना है, ठीक है, तो उसकी यच हम क्या है 8 सेमी है, ठीक है, तो यच बराबर कितना दिया गया हमको 8 सेमी, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इसको हम इसको बदलेंगे किसमें, इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 बटे में 100, ये क्या हो गया मीटर में हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा सब कुछ मीटर में, भी क्या करेंगे मीटर में रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 बटे में 100 हो गया, ठीक है, अभी उधर ऊपर जाएगा 100, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 45 000 है, ठीक है, गुणे 00 बटे में कितना 8, ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका 0 बढ़ गया, ठीक है, अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, देखिए कट रहा है ना, 4 से 25 चौका 100, ठीक है, यहाँ पे 4 दूना के 8, ठीक है, अब आप इसको गुणा करिए, ठीक है, 45 दूना 90 फिर से हो गया, ठीक है, बाद से भाग होगा, ठीक है, गुणा नहीं होगा, भाग होगा तो कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 2 दूना के 4, 1 बचा 2 पच्चे 10, ठीक है, यहाँ पे 00 आ गया, ठीक है, गुणे कितना 25 आ गया, ठीक है, 25 का आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आपका आ जाएगा 1 मिनट, यहाँ से कितना आएगा आपका आ जाएगा 56,250, ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये चलिए आइए